अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान नवाज़, मैनेजर अग्रानोमी टीम जाफर एग्रो सर्विसेज हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। आज हम मौजूद हैं एस्ग्रो फार्म पे, जहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जीवन गार्लिक काश्त किया गया है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा NARC जीवन गार्लिक का ये फार्म है। अगर हम क्रॉप की बात करें तो इस वक्त क्रॉप 5 लीफ स्टेज के ऊपर पहुँच चुकी है, जो कि जर्मिनेशन फेज़ से निकल कर आगे जो वेजिटेटिव फेज़ ग्रोथ फेज़ फर्स्ट है वहाँ पर दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त जो प्लांट हैं उसके ऊपर 5 लीफ ग्रो कर चुके हैं। और इसकी अगर हम फर्टिगेशन की बात करें तो बेसल डोज के अलावा बाकी जो फर्टिगेशन है वो सारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू अप्लाई की जा रही है। और ये सारा फार्म 75 एकड़ के ऊपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। उसके थ्रू इरिगेशन और फर्टिगेशन हर प्लांट को उसकी जड़ों के अंदर खाद और पानी बराबर मिकदार के अंदर मुहैया किया जा रहा है। इसके अंदर इनिशियल स्टेज पे जो इसकी फ़र्स्ट वेजिटेटिव फेज़ है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को बैलेंस फार्म के अंदर अप्लाई किया जा रहा है। और ये वो खादें इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि पानी के अंदर हल पजीर होती हैं, जो कि लो pH की खादें होती हैं। और इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक ख़ास वक्फे के साथ जो है इसको अप्लाई किए जाते हैं। अगर हम बात करें फ्लड इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ऊपर जो क्रॉप लगाई जाती है उनकी क्वालिटी और उनकी क्रॉप की मैनेजमेंट, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है। जब हम क्रॉप को फ्लड इरीगेशन सिस्टम के ऊपर लगाते हैं तो उसको पानी हम इनिशियली 10 दिनों के वक्फे से देते हैं, और जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो वहाँ पे ये 20 से 25 दिन के वक्फे से पानी दिया जाता है। और हम बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब पानी लगेगा क्रॉप को तो उस वक्त ही उसको खाद दी जा सकती है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर उसको पानी और खाद दी जाती है, जितना कि एक पौधे को रिक्वायरमेंट होती है उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी और खाद जब डेली बेसिस पे उसको दिया जाता है तो वो पौधा जल्दी ग्रो करता है और उसकी क्रॉप की जो ग्रोथ होती है और उसकी जो कैनोपी होती है वो ज़्यादा बेहतर डेवलप होती है फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर पौधा लगाया गया उसकी निस्बत। तो यही वजह होती है कि ये पौधा ज़्यादा बेहतर ग्रो करता है, इसको बैलेंस फीड मिलती है, बैलेंस खुराक मिलती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और इसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं 17 एलिमेंट्स जो वो पूरे किए जाते हैं। और यही वजह होती है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में ये वाली जो फसल होती है इसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। और फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जो लगाई गई फसल होती है उसकी ग्रोथ इन 2 महीनों के अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाती है और रुक जाती है। और फिर फरवरी का महीना जब से स्टार्ट होता है तो फिर जाके ये ग्रोथ इसकी स्टार्ट होती है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी साथ साथ ग्रोथ चलती रहती है। तो यही वजह होती है कि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी बेहतर होती है और पौधा जो है इसका जो बल्ब होता है वो भी बड़े साइज़ का बनता है और आला क्वालिटी का जो है इससे सीड पैदा किया जाता है। तो इसके साथ अगर हम बात करें इसकी क्रॉप की प्रोटेक्शन के ऊपर, तो 2 दफ़ा इसके ऊपर जो है फंजीसाइड के स्प्रे अप्लाई हो चुके हैं। एक ख़ास इंटरवल के ऊपर हम एक वक्फ़ा हमने मेंटेन किया हुआ है। जैसे इस हवा के अंदर नमी की मिकदार और टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन आती है तो हम फंजीसाइड अप्लाई करते हैं। और इसके साथ ज़मीन के अंदर इसकी जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर कोई बीमारी ना लगे, उनके ऊपर किसी कीड़े का हमला ना हो, उसके लिए भी हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की जो टाइम टू टाइम एप्लीकेशन करते रहते हैं। तो इसके साथ जो क्रॉप की जो डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस होंगी आपको टाइम टू टाइम गाहे बगाहे हम आगाह करते रहेंगे। तो एस्ग्रो फार्म के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।